Hello dear students, let's see the question. In order to obtain virus-free plants through tissue culture, the best method is meristem culture, protoplast culture, embryo rescue या फिर एंथर कल्चर। तो वायरस फ्री प्लांट्स अगर हमें उगाने हैं तो मान लीजिए कोई एक प्लांट है जिसमें वायरस लगा हुआ है या वायरस इन्फेक्टेड है, तो उसमें से अगर हमें वायरस फ्री प्लांट्स निकालने हैं या फिर इन जनरल भी अगर हमें किसी हिस्से से वायरस फ्री प्लांट्स निकालने हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसके मेरिस्टम में से एक्सप्लांट निकाल करके वहां से हम प्लांट टिश्यू कल्चर कर सकते हैं। क्यों केवल मेरिस्टम ही क्यों ले हम, मेरिस्टमैटिक टिश्यू ही क्यों ले हम? इसीलिए क्योंकि मेरिस्टमैटिक टिश्यू जो होता है वो बहुत कंटिन्यूसली डिवाइड करता रहता है, ठीक है। तो चूंकि वो बहुत कंटिन्यूसली डिवाइड करता रहता है तो वायरस को ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा किसी एक सेल में रहने के लिए। तो मेरिस्टमैटिक कल्चर इज द बेस्ट मेथड बाय विच वी कैन ऑब्टेन वायरस फ्री प्लांट्स। सो ऑप्शन ए इज द आंसर। प्रोटोप्लास्ट कल्चर की बात करें अगर हम, तो प्रोटोप्लास्ट होता है जब आप प्लांट सेल में से सेल वॉल निकाल देते हैं तो उसको प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। अब अगर आप प्रोटोप्लास्ट का कल्चर करोगे तो प्रोटोप्लास्ट तो एक डिफरेंशिएटेड टिश्यू हो गई ना, तो उसमें इतना वायरस ऑलरेडी रह सकता है, मतलब इट कैन बी वन ऑफ द सोर्स जिसमें वायरस रहता है। सी की बात करें तो इसलिए प्रोटोप्लास्ट कल्चर नहीं होगा। एम्ब्रियो रेस्क्यू, एम्ब्रियो रेस्क्यू से हम वायरस फ्री प्लांट्स नहीं उगा सकते क्योंकि क्या पता एम्ब्रियो में ही वायरस पहले से लगा हो। तो एम्ब्रियो रेस्क्यू तो वो होता है जब कई बार हम उस लाइक सोमैटिक एम्ब्रियोज ग्रो करवा रहे होते तो उसकी चांसेस होती है कि वो अबॉर्ट हो जाए अपने आप। सो वी टेक इट आउट फ्रॉम देयर एंड लिटरली वी रेस्क्यू इट फ्रॉम गेटिंग अबॉर्टेड। तो एम्ब्रियो में हो सकता है वायरस लगा हुआ हो, तो ये गलत हो सकता है। एंथर कल्चर हम तब करते हैं बच्चों जब हमको हैप्लॉइड बनाना होता है, क्योंकि एंथर हैप्लॉइड रहेगा, गैमीट है, मेल गैमीट का पार्ट, तो इसलिए क्रॉस हो गया ये भी। तो ऑप्शन ए मेरिस्टम कल्चर विल बी द आंसर। सो बेस्ट ऑफ लक बच्चों।